नमस्कार मित्रों, देखिए आज की हम चर्चा स्टार्ट करें इससे पहले एक बेहतरीन बुक और उनके राइटर के बारे में सुनिए तो चीजें आपको और भी गहराई से समझ में आएंगी। एक इंटरनेशनल ऑथर है, नाम है उनका युवाल नोवा हरारी, और उन्होंने कई बेहतरीन पुस्तकें लिखी हैं। एक उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। इसको हिंदी में कहेंगे कि मानव सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास। तो ये जो शानदार बुक है सेपियंस, यदि आपने नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। बेहद शानदार बुक है। इसमें कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो संसार के अलग अलग देशों में मिले हैं, जो वो एविडेंस है वो साइंटिफिक टेस्ट को पास करके इस बुक में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और उदाहरण ये है कि जो सेपियंस है यानी आधुनिक मानव के निकट का प्राणी है, धरती के जिस जिस कोने में भी डेवलप हुआ यानी उसकी वृद्धि हुई, वहां पे बहुत सारी स्पीसीज को खत्म किया। आप भी जानते होंगे कि कौन कौन सी डायनासोर और अलग 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 प्रजातियां अलग अलग वजह से खत्म हुई, पर प्रजातियों के नष्ट होने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। यदि आप पर्यावरण में इंटरेस्ट रखते हैं और बेहद सामान्य जानकारी है कि बहुत सारी स्पीसीज इंडेंजर्ड है यानी वो खत्म होने की बिल्कुल कगार में है। पर मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? जो ह्यूमन है, जो आदमी है, जो आधुनिक मानव है, जो हम है, जो आप है, ये दूसरे जीवों के लिए इतना खतरनाक है। मनुष्य अन्य जीवों को जीव नहीं समझता। कभी वो जीवों को भोजन के रूप में देखता है, तो कभी ट्रांसपोर्टेशन के साधन के रूप में देखता है, कभी एग्रीकल्चर के एक टूल के रूप में देखता है, तो कभी मनोरंजन के रूप में देखता है। देखिए, जब मैं मनोरंजन की बात कर ही रहा हूँ तो आपको एक दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ एक त्योहार याद आ रहा होगा, पोंगल। और पोंगल में एक एक्टिविटी होती है जिसको जल्लीकट्टू बोलते हैं। उसमें एक सांड को बीच क्राउड के बीच में रख दिया जाता है और ढोल नगाड़ों से उसको इतना डिस्ट्रैक्ट किया जाता है और बहुत सारे लोग एक्टिविटी करते हैं। उम्मीद करता हूं कि कभी न कभी आपने वीडियोस के माध्यम से देखा होगा और देख भी लेना। पर कभी आपने ये सोचा है कि उस जो बैल है उसने तो अपना एग्रीमेंट नहीं दिया, पर ह्यूमन बीइंग तो अपनी यदि कोई बात हो तो बात बात में बोलता है कि आपने मेरी कंसेंट ली है, पर किसी भी प्रकार के एनिमल से कोई कंसेंट नहीं ली जाती। यानी कभी उसको मनोरंजन के लिए उपयोग करना, तो कभी उसको एग्रीकल्चर के रूप में उपयोग करना, तो कभी उसको भोजन के रूप में उपयोग करना। अब अब इससे जुड़ा हुआ करंट न्यूज सुनिए तो चीजें समझ में आएगी। आज से 8 महीने पहले मुंबई के एक रीजन में आपने एक कबूतर देखा होगा। मुंबई के एक रीजन में एक कबूतर देखा होगा जिसको न केवल अरेस्ट किया गया, प्रॉपर उसमें स्पाई के यानी यानी जासूसी के यानी चाइना के लिए वो जासूसी के आरोप लगाए गए और उसको प्रॉपर प्रॉपर अरेस्ट किया गया, उसमें चार्जेस लगाए गए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसको अरेस्ट में रखा गया। अब आपको तो मजाक लग रहा होगा कि आदमियों को, मैं आपको ये बात मजाक लग रही होगी कि केवल आदमियों को अरेस्ट किया जाता है ऐसे केसेस में, एक कबूतर किसी के लिए जासूसी का कार्य कैसे करेगा? तो मैं अभी बताऊंगा कि न केवल कबूतर, अलग अलग प्राणियों को अलग अलग प्राणियों को मनुष्यों ने अलग अलग देश में किस प्रकार से वॉरफेयर में यूज किया है और आज भी किस प्रकार से यूज कर रहा है। और ये भी मैं बताऊंगा जो भारत की एक संस्था है डीआरडीओ, वो भी किस प्रकार से प्राणियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है कबूतर वाली बात में। देखिए, एक कंट्री है ताइवान। यदि आप चाइना का मैप देखेंगे तो उसके ईस्ट साउथ में यानी पूर्व की और दक्षिण के बीच में एक छोटा सा टापू है ताइवान। इस कंट्री को आपने न्यूज में सुना होगा कि चाइना अटैक करना चाहता है। चाइना वैसे भी वन चाइना पॉलिसी के अंदर उसको अपना ही हिस्सा मानता है और कभी भी अटैक करके उसका अपना हिस्सा बना सकता है। पर अभी हम बात करेंगे चाइना में एक इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री। इंटरटेनमेंट में आपने मूवी देखी होगी, ड्रामा देखा होगा, एनिमे देखा होगा, पर मैं आपको बता दूं वहां पे एक ये भी इंडस्ट्री है कि सी पिजन रेसिंग। होता क्या है कि बहुत सारे कबूतर वहां पाले जाते हैं और वो बहुत सारे कबूतर वहां पाले जाते हैं और उनको एक सर्टेन प्रोसेस के लिए, उनको एक रेस के लिए तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे कबूतरों को एक कंटेनर में भर के ले जाया जाता है समुंदर और वहां पे छोड़ा जाता है उनकी रेस के लिए। उनका रेस 3 राउंड, उनका रेस 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड, अलग अलग गतिविधियां उससे करी जाती हैं। इसी रेसिंग का एक हिस्सा था कबूतर जो आया मुंबई में। उसमें हुआ क्या कि उसके पंखों में मंडेरियन यानी चाइनीज भाषा से रिलेटेड कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी। तो ऐसा लगा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा लगा कि ये चाइना के लिए स्पाइंग कर रहा है, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया और उसको प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कबूतर किस प्रकार से अब सोच रहे होंगे कि कबूतर किस प्रकार से
किसी के लिए या किसी कंट्री के लिए स्पाइंग कर सकता है। तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में कई बारी ऐसा किया गया है और आज भी बहुत सारे देशों की जो सीक्रेट सर्विसेज की एजेंसी है अलग अलग जीवों में अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है। यदि हम रूस की बात करें तो रूस में बहुत सारी डॉल्फिन्स को ट्रेंड किया जाता है, सर्टेन वेपन सर्टेन लोकेशन में ले जाए और उसको वारफेयर में फायदा हो। कई बारी CIA अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी कई सारे जीवों में एक्सपेरिमेंट कर चुकी है और उसको वारफेयर के लिए उपयोग करने के उसको वारफेयर में उपयोग कैसे किया जा सकता है इसका भी प्रयास किया है। मैं भारत की DRDO में बताऊं तो एक मैं पहले भारत की DRDO की बताऊं तो एक आपने शब्द शायद सुना हो, साइबोर। साइबोर एक ऐसा शब्द है जो उन प्राणियों के लिए किया जाता है जिनको किसी पर्टिकुलर लैब में अलग अलग इक्विपमेंट के साथ उनको ट्रेंड किया जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग उनको एज रिमोट कंट्रोल कर सकता है। यानी यदि उस साइबोर का रिमोट कंट्रोल आपके पास है तो उस छोटे से चूहे को आप जहां चाहें तो ले जा सकते हैं और उसमें होगा क्या कि टेक्नोलॉजी उसमें होगा क्या कि नैनो टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व कर चुकी है कि उसमें एक आप कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट या वॉरफेयर की सिचुएशन में बेहद महत्वपूर्ण डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो उस कबूतर को जिसमें चाइना के लिए जासूसी करने का आरोप था, तो मुंबई की एक हॉस्पिटल है सकरबाई दिनसा पिट्टी हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उस जीव को यानी उस कबूतर को प्लीज रिलीज कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज के गवर्नमेंट और स्पेशली मुंबई पुलिस या कि सिक्योरिटी एजेंसीज के परमिशन से उसको रिहा कर दिया है। इस बात में यदि आपको हंसी आती हो कि एक कबूतर को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है स्पाइंग के लिए, तो देखिए इसके बहुत सारे एविडेंस है। या यदि आप नेट में खोजेंगे तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में किस प्रकार से कबूतरों में कैमरा सेट करके एनिमी की लोकेशन पता करनी, उनकी आर्टिलरी और उनके वेपन्स को पता करने के लिए उपयोग किया गया। क्योंकि कबूतरों में एक इनबिल्ड कैपेसिटी होती है कि उनको आप कितना भी दूर भेज दें वो वापस अपने वाले स्थान में आसानी से पहुंच ही जाते हैं। वेदर कंडीशन भी यदि उसके विपरीत हो तो भी पहुंच जाते हैं और इसका उपयोग ह्यूमन बीइंग अपने अपने उपयोग से करता है। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक